अकेला था और यहाँ पे इसका साथी ऑफिस भी है जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ पे ये वाक़या हुआ है। ये इसका दफ्तर था, यहीं पे आके बैठता था। टाइमिंग थोड़ी बहुत आगे पीछे होती थी, लेकिन ज़ाहिर बात है ये आया जैसे अपनी गाड़ी से उतरा है, इस पर फायरिंग हुई है। इंशाअल्लाह हमारे जगह में ज़्यादा खून है, जब तक हमारे अंदर अल्लाह पाक ने हिम्मत दी है, इंशाअल्लाह अमन से लड़ते रहेंगे और लड़ेंगे। सिंध पुलिस का म्यार नहीं टूट सकता है, ना टूटेगा इंशाअल्लाह। एक बहादुर अफसर के साथ हमने बहुत काम किया और इंशाअल्लाह उसके साथी भी जानिसार और बहादुर हैं। कराची में शहीद होने वाले CTD के अफसर अली रजा का पोस्टमार्टम मुकम्मल। मैयत इंचोली इमाम बारगाह मुंतकिल। अली रजा के जिस्म पर 4 गोलियां लगीं। फायरिंग की जद में आकर जख्मी होने वाला सिक्योरिटी गार्ड भी दम तोड़ गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक जायवकुआ से 9mm के 11 खौल बरामद हुए। मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह मुल्ज़मान ने अली रजा को टारगेट करके सर में गोलियां मारी। अली रजा शकील कॉरपोरेशन में आबाई घर आए थे। वज़ीर दाखिला का नोटिस। DIG CTD SSP सेंट्रल से रिपोर्ट तलब। ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि हमले में मुलव्वस अनासर की गिरफ्तारी के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। जो बंदे आए थे हेलमेट पहने हुए थे, उन्होंने आके स्ट्रेट फायर करा और सीधे चले गए। जाते जाते गाड़ी मारते हुए गए। साथ बाहर खड़े हुए गाड़ी से और अंदर आए, उन्होंने गेट पे गुस्से के साथ मुल्ज़मान का हुलिया क्या था? हेलमेट पहने हुए थे और एक अजरक पहना हुआ था। अच्छी शख्सियत थी ये रजा भाई, बहुत लोगों के घर चल लेते हैं, इनसे बहुत लोगों से और खुला बैठते थे, डरो खौफ नहीं था कुछ। अभी 3 दिन से उनको शको शुबात थे, वो असला लेके उतर रहे थे, वो मशकूक लोग उनको नजर आ रहे थे। इस वजह से जो ना वो थोड़ा एक्टिव हुए थे। नुशर फिरोज के शहर थारो शाह में अफसोसनाक वाकया। बाप ने 15 दिन की मासूम बच्ची को जिंदा दफन कर दिया। मुलजिम तैयब राजपर गिरफ्तार, एतराफ़ जुर्म कर लिया। कहा इलाज के पैसे ना होने की वजह से मासूम बच्ची को बोरी में बंद करके दफन किया। बच्ची को मोहल्ले में पड़ोसियों को दिया मगर उन्होंने वापस कर दी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मुलजिम की पुलिस के सामने इल्तजाएं। वाले जो हैं उसको चेस करते गए हैं और दरमियान में ये इनकी एक गाड़ी भी आई है जो कि निशाना बनी है और उस पर फिर पुलिस ने एक वर्शन 353, 324, 302 की एक FIR काटी है जिसमें इनका कोई ताल्लुक नहीं है। कराची गुलशन हदीद में खातून के कत्ल के खिलाफ कौमी शाहरा पर धरना 28 घंटे बाद ख़त्म। मुजाहिरीन और DIG ईस्ट के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। मकतूला के भाई याकूब समूह का कहना है धरना ख़त्म कर दिया है, मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। एहतजाज के बायस कौमी शाहरा 28 घंटे बंद रहने वाली ट्रैफिक बहाल हो गई। मुजाहिरीन ने पुलिस मुकाबले के दौरान राहगीर खातून की हलाकत पर SHO स्टील टाउन को केस में नामजद करने पर इसरार किया था। उनकी परेशानी के मद्देनजर रखकर हम धरना खत्म कर रहे हैं। आइंदा हमारा लाए अमल इंशाल्लाह CM हाउस के आगे होगा। एक बड़ा धरना देंगे, ज़रूरत पड़ी तो वहाँ भूख हड़ताल करके इंसाफ के लिए बैठेंगे और अदालत उम्मी में जाएंगे और अपने हिसाब से करेंगे। मगर पुलिस में IG से लेकर SHO से लेकर IG तक हमें कोई उम्मीद नहीं है, ये इंसाफ नहीं करेंगे। ओकाड़ा में डकैतों का राज, आए रोज़ दिन दहाड़े डकैतियाँ मामूल। रहमतुल्लाह टाउन में निजी होलसेलर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑफिस में दिन दहाड़े डकैती। 3 मुसल्ला डाकू ताजर से लाखों रुपए नकदी, लाइसेंस याफ्ता असलहा लेकर फरार। दूसरी डकैती की वारदात मार्केट कमेटी के करीब हुई। डाकू होलसेल करियाना स्टोर से लाखों रुपए नकदी और मोबाइल फ़ोन ले उड़े। CCTV के मुताबिक यही डाकू इलाके में वारदातें कर रहे हैं। शनाख्त के बावजूद पुलिस ढूंढने में नाकाम। खैरपुर के इलाके महबूब कल्होड़ो रोड से अगवा होने वाले 2 अफराद बाजियाब। जतोई बरादरी के लोगों ने घन्नू खान जतोई और उसके ड्राइवर को कच्चे के इलाके से बाजियाब करवाया। मुगवियों की बाजियाबी के बाद अगवाकारों पर जतोई बरादरी के लोगों की जानिब से शदीद फायरिंग की गई। मुगवियों को आज़ाद करवाने की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। पंजाब में पार्टी की तंजीम नौ, सदर ममलिकत आसिफ जरदारी आज लाहौर पहुंचेंगे। पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। पार्टी की तंजीम नौ का जायजा लेंगे।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज पेशावर का दौरा करेंगे। सूबाई कायदीन से गवर्नर हाउस में मिलेंगे। ज़राए के मुताबिक साबिक रुकन कौमी असम्बली मुनीर औरकज़ई पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान जोग्राफियाई एतबार से खित्ते में कलीदी अहमियत का हामिल है। बंदरगाहों में जदीद निज़ाम से अरबों डॉलर्स का ज़र मुबादला हासिल हो सकता है। आलमी रहनुमाओं ने मुलाकातों के दौरान पाकिस्तानी बंदरगाहों के इस्तेमाल में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत KPT हेड ऑफिस में इजलास में गुफ्तगू कहा, बंदरगाहों में जदीद निज़ाम और उन तक रसाई में मज़ीद बेहतरी लानी है। सामान की तरसील के लिए मलीर एक्सप्रेस वे को बंदरगाह से जोड़ा जाए। निजी शोबे को तरक्की, सरमायाकारों को सहूलत अव्वलीन तरजीहात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे कराची पर गवर्नर सिंध पेश गाड़ी खुद ड्राइव करते रहे। कराची आमद पर वज़ीर आज़म गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी के ही हमरा रहे और खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू करते रहे। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी के हमराही गाड़ी में बैठकर वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ रवानगी के लिए PAF बेस फैसल पहुँचे। इस्लामाबाद और मियाँ वाली पुलिस का अपोजिशन लीडर उमर अयूब के वफाकी दारुल हुकूमत वाले घर पर छापा। उमर अयूब घर पर मौजूद नहीं थे। उमर अयूब का कहना है कि ATC सरगोधा ने मेरे काबिल ज़मानत वारंट जारी किए हैं। किसी भी MNA को गिरफ्तार करने के लिए स्पीकर से इजाज़त लेना होती है। हुकूमत हमारी आवाज़ दबाने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। वाज़ेह कर दूँ, बानी PTI के वज़ीर आज़म बनने तक जद्दोजहद जारी रहेगी। इस वक्त यही है कि हमने APC में जाना है। जो हमारी जो कंटेंशन है PTI की, हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी से एंगेज्ड हैं एक्सेप्ट 3 जो कि मैंडेट चोरी करने की बेनिफिशरीज हैं, PMLN, पीपल्स पार्टी और NQMP। ये जो APC बुलाई जा रही है ये फोकस्ड है ऑन अज़्म इस्तेकाम। जी, अज़्म इस्तेकाम जो है वो KP स्पेसिफिक है। मैंडेट चोरी करने वाली जमातों के साथ नहीं बैठेंगे। PTI 3 जमातों को छोड़कर तमाम से राब्ते में है। रऊफ हसन की बोल के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू, कहा APC में शिरकत करके अपना नुक्ता नज़र रखेंगे। KP के अवाम की हिफाजत PTI की जिम्मेदारी है। पिछले ऑपरेशंस में 1 मिलियन लोग नकल मकानी कर गए थे। होना चाहिए। हमने ये फैसला किया कि अब पूरे पाकिस्तान में हक दो अवाम को तहरीक आगे बढ़ेगी। 12 तारीख को इंशाअल्लाह हम वहाँ बैठेंगे धरने पे और हुकूमत को अवाम के लिए रिलीफ का कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। ये जो अशराफिया की मराहत है इसको कम होना चाहिए। ये रियासत इन IPP से बात नहीं कर सकती, कोई कानून का काम नहीं कर सकती। जुल्म का निज़ाम अब ख़त्म हो जाना चाहिए। 12 जुलाई को इस्लामाबाद में तारीखी धरना देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान डट गए, कहा हुकूमत IMF के नाम पर रोज़ बिजली महंगी कर रही है। बिल भरने के लिए अवाम अपने जेवर बेच रहे हैं। अशराफिया मुल्क को लूट कर खा गई। चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन बनाए ताकि हकीकी जमहूरियत कायम बने। प्रोटेक्टेड सारिफीन पर करोड़ों रुपए की ओवर बिलिंग। वज़ीर आज़म के अहकामात पर नेपरा और FIA ने ओवर बिलिंग की इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है FIA बिला इम्तियाज़ जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन ले। प्रोटेक्टेड सारिफीन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करना मुजरिमाना फेल है। ओवर बिलिंग से प्रोटेक्टेड सारिफीन पर करोड़ों रुपए का बोझ पड़ा। कराची वालों का इंतजार खत्म। आज से बारिश का 2 रोज का सिलसिला शुरू होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहरा अरब से मानसून हवाओं का सिलसिला सिंध में दाखिल हो गया। पीर और मंगल को शहर में हल्की और दरमियानी शिद्दत की बारिश मुतवक्के है। मानसून सिस्टम के ज़ेर असर दही सिंध के मुख्तलिफ इलाकों घोटकी, सखर, खैरपुर, कश्मूर, शिकारपुर, जैकबाबाद, कंबर शहदाद कोट समेत दीगर शहरों में आंधी और तेज़ बारिश का इम्कान है।
पंजाब के ज़िला मुल्तान, पाकपतन, भक्कर, रहीम यार खान और बहावल नगर समेत कई शहरों में बादोबारा, सड़कें, शाहराहों पर तालाब का मंजर। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में भी गरज चमक के साथ बारिश। हरनाई समेत सूबे के नदी नालों में तुग़यानी, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और शहरों में सैलाब का खतरा। मानसून की हवाएं शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में दाखिल होने से बारिशें शुरू। मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान में इस साल मामूलात से ज़्यादा बारिश का इम्कान है। जुलाई के दौरान बारिश के 2-3 स्पेल होंगे। अगस्त में ज़्यादा बारिशें होंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सूबे भर में मुमकिन बारिशों के पेश नज़र इंतज़ामिया को हाई अलर्ट कर दिया। अर्बन फ्लडिंग के पेश नज़र हिफाजती और ज़रूरी इंतज़ामी इक़दाम की हिदायत। निकासी ऐप के लिए कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और वासा को मुतहर्रिक और फील्ड पर रहने का हुक्म दिया। मरीम नवाज ने कहा है कि किसी सड़क पर बारिश का पानी ज़्यादा देर तक जमा नहीं होना चाहिए। देही इलाकों में पेशगी माल मवेशियों की हिफाजत के लिए इक़दाम किए जाएँ। चिश्तिया में मंगेर शरीफ के करीब तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। एक नौजवान मौके पर जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी। नारान में सयाहों की गाड़ी को अलमनाक हादसा, घूमने जाने वाले खानदान पर क़यामत टूट पड़ी। बाबूसर टॉप से वापसी पर लुलूसर झील के करीब गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में मियाँ बीवी जाँ बहक और 3 बच्चे जख्मी हो गए। शुजाबाद में आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात में इजाफा। एक ही दिन में मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों के काटने से 4 बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी। शहरियों को आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, अमला AC वाले दफ्तरों तक महदूद रहता है, बच्चों को कुत्ते काट रहे हैं। वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स के मैच में इंग्लैंड पाकिस्तान के 197 रन के हदफ का ताक़ुब कर रहा है। इससे पहले पाकिस्तान ने अपनी बारी पर 4 विकेटों पर 196 रन स्कोर किए। सुहेब मकसूद 64 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। शुएब मलिक ने 51 रन की इनिंग्स खेली। कामरान अकमल ने 11, शर्जील खान ने 13, मिसबाउल हक ने 23 और अब्दुल रज़ाक ने 20 रन बनाए। भारतीयों को हरी हरी सूझने लगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने बड़े बड़पोलेपन की इंतहा कर दी। अगले बरस होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने का दावा कर दिया। रेलवे का तमाम ट्रेनें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने का फैसला। हुकाम का कहना है कि फैसला मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात और रेलवे आमदन में इस्तेहकाम के लिए किया गया है। रेलवे मुसाफिरों को बेहतरीन सफरी तजुर्बा देना चाहते हैं। ज़राए के मुताबिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ट्रेनें किरायों में इजाफा होगा। इसराइली फौज की बर्बरियत जारी। गजा में स्कूल पर हमला करके 16 फ़लस्तीनी शहीद, 50 से ज़ायद जख्मी कर दिए। शोहदा और जख्मियों में ज़्यादातर बच्चों की तादाद शामिल। मुतादिद की हालत इंतहाई तशवीशनाक। शहादतों की तादाद में इजाफे का खदशा। रेड लाइन अबूर हो गई, अब कोई सिविल वॉर से नहीं बच पाएगा। रवां साल जिस फिल्म के लिए शायकीन बेचैनी से मुंतज़िर रहे, उसकी रिलीज में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया। हॉलीवुड फिल्म सिविल वॉर 9 जुलाई को रिलीज हो रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।